बहुत दिनों बाद एक मंच पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना 2 वर्ष रहा, तो 2 वर्ष कोई आयोजन हुए नहीं, न सरकारी न गैर सरकारी। तो हमारे जो पत्रकारों के आयोजन होते थे वो भी कैंसिल रहे। तो आज बहुत दिनों बाद मिले हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पत्रकारों के अलग अलग गुट या कहना चाहिए संगठन और संस्थाएं हैं, वो सभी लोग एकजुट हुए हैं, और यहाँ पर सब ने एक दूसरे जो है गिले शिकवे दूर किए हैं, और ये संकल्प लिया है कि भविष्य में भी भले ही अलग अलग संगठन में लोग जुड़े रहें, लेकिन इस तरह के आयोजनों में एक दूसरे में जाएंगे और आगे एकजुटता दिखाएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, प्रशासन के लिए एकजुटता दिखाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अपनी मांगों को पूरा किया जा सके। और कुछ मांगें शासन स्तर की होती है, कुछ जिला प्रशासन स्तर की होती है। उन मांगों को पूरा तभी किया जा सकता है जब हम लोग एकजुट हों, हम जनपद में एकजुट हों, बाहर भी एकजुट हों। और जब आज पत्रकारों की जो मांग उठी एक तो प्रेस क्लब की, यानी प्रेस क्लब तो है लेकिन प्रेस क्लब की बिल्डिंग, तो उसके लिए हम लोगों ने पहले भी प्रयास किए थे। तो ये डैम्पियन नगर में जो होमगार्ड युवा कल्याण विभाग का एक भवन है, लोकमणि शर्मा भवन, वो खाली पड़ा हुआ है। हमने पहले वाले डीएम को बोला था, तो वो भी दिया जा सकता है, और भी सरकारी बिल्डिंग अलॉट की जा सकती है। ब्रज तीर्थ विकास बोर्ड से भी बात की जा सकती है। तो सब लोग एकजुट होकर के अगर करेंगे तो एक समस्या दूर हो। पत्रकार जितनी मेहनत करता है उस हिसाब से उसे सम्मान भी नहीं मिलता है, और पैसा तो है ही नहीं पत्रकार के भाग्य में। आपने देखा होगा जितने पत्रकार जो बेचारे सुबह से लेकर शाम तक घूम रहे हैं और रिपोर्टिंग में जा रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं, कोई ज़्यादा पैसा नहीं है। लोग भले ही आरोप लगाते रहें, लेकिन अपना किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं, ये एक बात। दूसरी बात ये है कि ऐसे में भी सम्मान न मिले तो फिर इस पत्रकारिता से क्या मतलब। तो ये वास्तविकता में समाज के सभी वर्ग को कम से कम सम्मान तो देना चाहिए, प्रशासन को सम्मान देना चाहिए, पुलिस को सम्मान देना चाहिए, एक प्रोटोकॉल बने। और हम देखते हैं कि हमारे पत्रकार साथियों को बहुत उत्पीड़न भी होता है बीच बीच में, और ये सब रुकना चाहिए। ये पत्रकारों की एकजुटता से संभव है। नई सरकार आ रही है, हम उम्मीद करेंगे देखिए योगी सरकार कुछ कल्याणकारी कदम। पत्रकारों का होली मिलन समारोह हुआ है, और अब हमने ये तय किया है ब्रज के पत्रकारों ने कि एकजुटता से बैनर, अगर किसी पत्रकार पर किसी भी बैनर से जुड़ा हुआ हो, अगर हमला होता है तो वो पूरी मीडिया पे हमला माना जाएगा, और हम उसका डट करके विरोध करेंगे। रही बात जो भी देश प्रदेश में पत्रकारों की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके बारे में हम गांव और तहसील स्तर पर प्रयास करेंगे, वो पत्रकारों को मिलें, धरातल पर मिलें। दूसरा, जो जिला स्तर पर मान्यता है उसे हम कस्बा और तहसील स्तर पर ले जाने की शासन से मांग करेंगे, कि वो कस्बा और तहसील के पत्रकारों को भी मिले। दूसरा, जहाँ तक पेंशन की बात है, तो एकजुटता से इस ओर प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा। अन्य राज्यों में 60 वर्ष से ऊपर पत्रकारिता करने, जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है, उनको पेंशन मिलती है, वो यूपी में भी लागू हो। निष्पक्ष और निडर होकर के पत्रकार अपनी लेखनी को अंजाम दें। अगर कोई माफिया उनसे प्रभावित होकर के उन पर हमला करता है या झूठे मुकदमे दर्ज कराता है, तो हम उसका डट करके, शायद यही कि पत्रकारों पर हमले होते हैं। पत्रकारों पर जो हमले होते हैं ना, वो सामने वाले की तो अज्ञानता होती ही है, कुछ अज्ञानता हमारी भी रहती ही है। नजर में छुपी एक कहानी रहे, पेट में रोटियां पड़े न पड़े, बस गरीबों की जिंदा जवानी रही। तो शायद इसीलिए भगवान ने हमको जवान रख छोड़ा है ना। और जब जवान रख छोड़ा है तो पेट में ज्यादा नहीं तो थोड़ा है, क्यों? और फिर ज्यादा की नहीं लालच, हमको थोड़े में गुजारा होता है। सही, इसका निर्णय आप कर लो भाई, हम कौन होते हैं करने वाले, क्यों बताइए। चल रही है आज की, और आज की पत्रकारिता दबाव रहित पत्रकारिता है। दबाव ये क्यों ऐसा? ये कि अब मतलब पत्रकारिता का विकेंद्रीकरण हो गया है। पत्रकारिता भैया इतने न बरसाओ कि मैं इसका क्या कहूँ। तो कुल मिलाकर इसका विकेंद्रीकरण जो हो गया है, अब आप देखिए, आपकी एक कवरेज मिलियन तक पहुंच जाती है, और ऐसा नहीं कि केवल टीटीआई की, किसी की भी चली जाती है, किसी का भी, आपका जो भी न्यूज वर्ल्ड इंडिया, तो इसकी भी जा सकती है, कोई ऐसा नहीं है। भूल जाते हैं, हमारी इतनी व्यस्तता हो जाती है कि हम अपना
एंजॉय नहीं कर पाते। हम मंदिरों की होली खेल रहे हैं, अच्छी बात है, ठाकुर जी खेलनी चाहिए, लेकिन हमारा भी कुछ एक जीवन है, हमारी भी एक इच्छाएं हैं पत्रकारों की। तो इस बार हमने निर्णय लिया कि हम पत्रकार होली खेलेंगे और तबीयत से जम के खेलेंगे। तो इस बार उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की IJ इकाई की तरफ से इस बार होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मथुरा के सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है, पूरी सहभागिता रही उनकी। और हमने निर्णय लिया गया है कि इसमें कि खास तौर से सबसे बड़ा निर्णय ये प्रस्ताव पारित हुआ है मंच पर कि हम लोग इस बार इस बार प्रेस क्लब के लिए हम लोग इसमें मुहिम चलाएंगे और बनवा के रहेंगे इसको। दूसरा, हरियाणा पंजाब सरकार की भांति जो पेंशन योजना है जो चल रही है, जो सीनियर पत्रकार हैं 55 साल से ऊपर के, उनको मानसिक पेंशन के लिए भी सरकार से मांग करेंगे। और अगर कहीं पत्रकार उत्पीड़न हो रहा है, जैसे एक कन्नौज के पत्रकार की उत्पीड़न की बात आई थी, आगरा के पत्रकार की उत्पीड़न की बात आई थी, मंच पर उठी थी, तो उसके लिए भी हम लोग कदम उठाएंगे। ये निर्णय लिया गया कि कुछ भ्रांतियाँ थी, वो आज भ्रांतियाँ मथुरा के जनपद में पत्रकारों की दूर हो गई हैं। और ये सामूहिक निर्णय लिया गया है कि कोई भी पत्रकार हो, अगर कहीं वो उत्पीड़न का शिकार होता है तो उसके खिलाफ हम सड़क से लेकर संसद तक मार्च करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हमको अपनी गरिमा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वो अभ्यस्त हो चुके हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ये उनकी भूल है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ संवैधानिक रूप से तो घोषित नहीं हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से घोषित है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर किसी अधिकारी ने, किसी शासन प्रशासन द्वारा किसी पत्रकार के उत्पीड़न किया गया तो उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन उसकी उमंग के साथ मनाया जाए और सभी से पत्रकारों को एक बैठ के समावेश करना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये आज श्रमजीवी यूनियन बैनर तले जो हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वैसे तो ब्रिज में यहाँ तो कार्यक्रम साल भर चलते हैं बन्नू भाई, और ब्रिज में होली का कार्यक्रम बसंत पंचमी जो आती है उससे डाना कर जाता है, तो 40 दिन का फाग महोत्सव होता है। बरसाने में विश्व विख्यात होली, नंदगांव में होली, दाऊजी में होरंगा, किसी जन्मभूमि पर होली, तो सब जगह होली हो रही है, तो पत्रकार अछूते क्यों रहे? तो पत्रकारों ने सोचा कि हम भी एक होली करें, तो सभी लोग इकट्ठे हुए, सब लोगों ने होली का कार्यक्रम किया। और सबसे विशेष खासियत ये रही इस कार्यक्रम में कि सभी बैनरों के जो प्रतिनिधि थे, बैनरों के जो मुखिया थे, सभी लोग आए, सभी एकजुट हुए, सभी के विचार एकमत हुए, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोगों में बेमनस्ता थी, आपसी मनमुटाव था, वो आज देखने को मिला, सब दूर हुआ, बेमनस्ता खत्म हुई, मनमुटाव दूर हुआ, लोगों के एक विचार हुए। अगर सब एक होंगे तो निश्चित कुछ ना कुछ इस पर सार्थक प्रयास पहल होगी। और जो पत्रकारों की मंशा है, जैसे प्रेस क्लब, मेरे नरेंद्र भारद्वाजी मित्रों ने बताया कि यहाँ प्रेस क्लब नहीं है, काफ़ी संगठन इससे पहले भी और संगठन प्रयास कर रहे थे, लेकिन आपसी बेमनस्ता और एक जुटता ना होने के कारण प्रेस क्लब नहीं बना। अब संख्या भी धीरे धीरे बढ़ी है, लोगों के विचार भी एक हुए हैं, और प्रेस क्लब के लिए जैसा कि आज बताया गया मंच पर एक मत होकर ये प्रस्ताव पारित किया गया। प्रेस क्लब, वो प्रेस क्लब नितांत अति आवश्यक है और मथुरा में पत्रकारों के लिए होना चाहिए, अपनी एक बैठक के लिए, अपनी बैठने की एक जगह कहीं आगे बार, तो ये होनी चाहिए। ये प्रस्ताव पास हुआ है, इस तरह के कार्यक्रम होंगे और निश्चित प्रेस क्लब की भी स्थापना की जाएगी। हम लोग सब एक रहेंगे, एकजुटता के लिए प्रयास किया गया है और ये प्रयास आज सफल हुआ है। इसके लिए मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जनपदवासियों को और जनपद के समस्त पत्रकार बंधुओं को बड़ी खुशी का दिन है। होली का त्यौहार सद्व्यवहार और ईर्षा दोष भुला के वो बड़ी प्यार का त्यौहार है, जो आपस में मिलजुल के रहें, और खासकर पत्रकारों के लिए बड़ा अच्छा दिन है। आज दो संगठन मथुरा के एक मंच पे आए और उन्होंने अपने विचार रखे और पत्रकारों के प्रति और अच्छी भावना के साथ आगे चलने के लिए, एकजुट होने के लिए सभी पत्रकारों से कहा। या कुछ आज मांग क्या तब जो पत्रकारों को समझता हूँ, पत्रकारों के लिए सबसे बड़ा है कि शोषण देखो, कभी कवरेज के दौरान बदलता होती है, कभी हो सकता है कि जहां हम पत्रकार रहते हैं वहां भी अपने दुश्मन है, वहां भी हो सकती है, पर लेकिन इस मंच के द्वारा ये आह्वान किया गया, जिस पत्रकार के साथ अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो दोनों संगठन साथ में आके उस पत्रकार का सहयोग करेंगे। त्योहार है, बड़े ही प्रेम के साथ और हर्ष और उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाएं, मिठाई और रंगों के साथ मनाएं, क्योंकि होली का त्यौहार है। और दूसरी, आज के परिप्रेक्ष्य में जो पत्रकारिता जो आपने सवाल पूछा, वो 3 प्रकार की हो गई है। एक पत्रकार वो हैं जो वास्तविक पटल पे काम करते हैं, और एक पत्रकार वो हैं पटल के साथ साथ वो अन्य काम भी कर रहे हैं, और एक है उनका कोई पटल नहीं होता है, और उनकी वजह से आज जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो बदनाम हो रही है, कई जगह आपने सुना होगा, कई मामले देखे होंगे किस तरह के केस और मामले सामने आए हैं, उससे पत्रकारिता की छवि धूमिल होती है कर रहे हैं। ये मैंने पहले कहा, अधिकारी के दिमाग में ये रहता है कि ये भी वैसे ही होंगे। सबसे बड़ा इशू है कि उनको कैसे आप अलग अलग करेंगे।
कैसे कैसे उनको आप डिवाइड करोगे, उससे अलग करोगे? इसके लिए फिर क्या क्या करना चाहिए? इसके लिए आप जैसे नौजवानों को खड़ा होना चाहिए। आप न्यूज़ वर्ल्ड के रिपोर्टर हैं, आप लोगों को खड़ा होना चाहिए और ऐसे लोगों को आप सामने लाइए कि जिस तरह गलत क्रियाओं से वो लोग काम कर रहे हैं, गलत तरीके से वो लोग अंजाम दे रहे हैं। पत्रकारिता का जो आज चरित्र बदल के रख दिया है, इसका रूप बदल के रख दिया है, उस रूप को बदलने में आप जैसे लोगों का, नौजवानों का सहयोग होना चाहिए।